अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना, बदल गई है ये दुनिया, बदल गया ये ज़माना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, ये जो इस साल का सेशन 2024-25 रहेगा वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। मैथ और साइंस का पूरा सिलेबस आपको दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जनवरी और फरवरी में जो जनवरी फरवरी का मंथ आएगा उसमें आपका केवल रिवीजन होगा और तमाम प्रकार के क्वेश्चन के पेपर सेट सॉल्व किए जाएंगे। तो जो विद्यार्थी मुझे पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए इसका मतलब भी मैं समझाते चल रहा हूँ, हो सकता है बच्चों को समझ में न आए तो क्या कह रहा है इसमें मैं समझा देता हूँ। कह रहा है कि इसे हमें एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट्स इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के दिए गए हैं। इन 5 पार्ट्स में कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स का हमें फैक्टर करना है और वो भी फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में करना है। और दूसरी बात क्या है, प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए। देखिए प्राइम फैक्टर्स होता क्या है, सबसे पहले तो आप प्राइम फैक्टर्स के बारे में जानिए। देखिए मैं लिख देता हूँ इसका डेफिनेशन, आप भी नोट कर लीजिएगा। जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर मान लीजिए, प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर्स जानिए आप। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। प्राइम नंबर्स, हाँ, प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। कैसा नंबर होता है भाई? नेचुरल नंबर्स होता है। नेचुरल नंबर्स विच आर, ऐसा लिख सकते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। ऐसा नंबर जो स्वयं से इटसेल्फ यानी स्वयं खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड। जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। देखिए 2 का जो फैक्टर है 1 और 2, बस 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, बराबर क्लियर हो गया। 3 का देखो, इसमें भी 1 और 3, ये स्वयं से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। ये भी देखो 1 और 5, 7 देखिए 1 और 7, 11 भी क्या है 1 11, 13 भी क्या है 1 13, 17 भी क्या है 1 17, 19 भी क्या है 1 और 19। इसके अलावा इसके पास कोई और दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो ये हो गया प्राइम नंबर्स, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं इसे करके दिखाता हूँ फैक्टर कैसे करना है। चलिए फर्स्ट नंबर है हमारा 140, बराबर 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा आप समझिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ 140। अब देखो हमने क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई नंबर हो, देखिए वीडियो आप चाहे पहली बार देख रहे हो, 20 से देखें, 21 देखें, हर क्वेश्चन को देखिए। हर क्वेश्चन में आपको कोई पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसी क्वेश्चन में सारी बातें आपको मैं समझा दूंगा। चलिए, ये जो आपको डिवीज़न तो आता होगा कैसे डिवाइड किया जाता है, तो ये सबसे छोटी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ आएगा 70, फिर 2 से डिवाइड होगा 35, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई, जो बचता यहाँ जो आता है ना, इसी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया जाता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो नंबर अगर कोई नंबर 2 टाइम्स आया हो 3 टाइम्स आया तो उसके ऊपर पावर उतना लिख देते। देखिए 2 टाइम्स आया ना, 2 बार आया ना, इसके ऊपर 2 पावर लिख देते हैं, बाकी इसके ऊपर 1 पावर आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए इसी का सेकंड वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ तुरंत। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है 156। आइए 156 को मैं करके दिखाता हूँ। 156 इसको भी हम सबसे छोटी नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18,
3 से काटेंगे तो 13 आएगा और 13 1 जा 13 हो गया हमारा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये जो नंबर जिससे डिवाइड होते हैं ना, इन्हीं को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं। या हमने क्या बताया, 2 2 टाइम्स आते, इसके पावर 2 लिख दीजिए और 3 लिखिए, 13 लिखिए, इसके पावर 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आइए मैं फटाफट तीसरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखिए इसका थर्ड क्या है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट 3825 क्या है ये, 3825 इज इक्वल टू 3825 यहाँ अपॉन में। देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 में से कोई एक डिजिट आता है तो 2 से डिवाइड होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, न 0 है। अब 3 से हम करते हैं, 3 के लिए क्या होता है, सारे डिजिट को हम ऐड करते हैं, यानी सम, सारे डिजिट का हम सम कर देते हैं। देखिए 3 8 11, 11 2 13 5 18, 18 आ गया, 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 22, 3 7 जा 20, 3 5 जा 15। फिर देखिए फिर 2 से 3 से कटेगा, 3 6 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से कटेगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर ये कटेगा 5 से, 5 17 जा 85 और 17 1 जा 70। कहीं देख लीजिएगा, गलत हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, जो जितनी बार आता है उसके ऊपर उतना पावर लिख देते हैं, मैंने आपको पीछे बता दिया, तो हो गया हमारा ये आंसर। आइए फ्रेंड्स इसका हम नंबर 4 का पार्ट बताते हैं। ये हमारा है 3825 इज इक्वल टू कितना होगा, देखो डिवाइड करते हैं, वो फैक्टर करते हैं। 3825, ये देखो छोटी नंबर 3 से भी नहीं कटेगा, आप चेक कर लीजिए, 5 से काटते हैं। 5 7 जा 35, 3 2 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। फिर 5 1 जा 5, 5 2 6, 5 5 जा 25, 1 5 जा 15, 157 आया। उसके बाद क्या आएगा, इसको हम, गलत हो गया, 5 7 जा 35, 35 3 2 5 6 जा 32, 5 5 5 बराबर है। फिर ये कटेगा, नंबर 4 है हमारा, नंबर 3 है, नंबर 3 तो हो गया, सॉरी नंबर 4 हमको करना है, नंबर गलत लिखा गया, चलिए नंबर 4 करना है हमको। नंबर 4 है 5005, सॉरी 5005 को डिवाइड करना है, 5 करिए, 5 1 जा 5, 00 5 1 जा 5। अब किससे कटेगा, अब ये 7 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 7 से। देखिए 1001 में 7 का डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1 7 3 जा, तो आ गया हमारा 143। अब ये कटेगा, ये हमारा कट जाएगा, 11 से देखते हैं क्या, हाँ 11 1 जा 11, 3 3 11 3 जा और 13 1 जा 13 बराबर, सॉरी। चलिए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये इसका आंसर हमको मिल गया। अब लास्ट वाला हम आपको बताते हैं, लास्ट वाला 5th नंबर, देखिए इसका लास्ट वाला क्या है। लास्ट वाला है हमारा 7429। 7429 को हम डिवाइड करेंगे 17 से, किससे डिवाइड करेंगे, 17 से, और 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा 437, करके देखिएगा। फिर 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा 23, और 23 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि जो ये नंबर्स दिए गए हैं इन सारे नंबर्स का 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम क्या है उसको निकालना है। उसके बाद वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो हमको फाइंड होते हैं, जो मिलते हैं, उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या जो दोनों नंबर हैं उनके मल्टीप्लाई करने के बराबर है कि नहीं। दोनों का मल्टीप्लाई मतलब क्या, जैसे देखिए अगर इसका मान लीजिए सपोज दैट मैं सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा आंसर नहीं आएगा। जैसे 26 का मान लेते हैं एलसीएम, 26 और 91 का मान लेते हैं एलसीएम मान लीजिए हमारा 50 आ गया सपोज दैट, और इसका एचसीएफ मान लीजिए क्या आ गया, मान लीजिए 25 आ गया। ठीक है, तो अब कह क्या रहा है, जो ये 26 है यह फर्स्ट नंबर है, क्या है ये फर्स्ट नंबर है, और जो 91 है ये सेकंड नंबर है, क्या है ये सेकंड नंबर है। ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब जो एलसीएम आएगा जो एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही आंसर क्या 26 और 91 करने पर आएगा। अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करने पर अगर दोनों सेम आते हैं तो समझ लीजिए हमारा क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। ये बात याद रखिए। अब मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। आइए, फर्स्ट नंबर हमारा है, इसमें दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए थर्ड सॉल्यूशन वन 26 का हम क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। ध्यान दीजिए, फैक्टर हमने आपको बताया है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 और 13 1 जा 13, मतलब इसको यहाँ लिखेंगे 2 × 13। आसान तरीका बताता हूँ एलसीएम एचसीएफ निकालने का। 91 7 × 13 करिए, 13 7 जा 91 होता ही नहीं होता है, और 13 2 जा 26 होता है। 13 तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है, ये भी 13, दोनों 13 है तो 13 प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का फैक्टर वही नंबर आता है, 13 आता है, पहले ही मैं बता दिया आपको। आइए यहाँ से पहले एचसीएफ निकालता हूँ। क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ इज इक्वल टू, देखो एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन नंबर होता है वही एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, दोनों कॉमन क्या, इसमें भी 13 इसमें, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 13। और एलसीएम जब निकालते हैं ना, कॉमन नंबर जो लिखा जाता है, अरे कॉमन नंबर को लिखेंगे और जो नंबर का कॉमन नहीं है इसको भी लिख लिया जाएगा और इसको भी राइट कर लिया जाएगा, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 13 × 7 2 जा 14, 14 3 जा 42 कैरी 4, 14 1 जा 14, 14 4 कितना हो गया 18 हो गया, 182 आ गया। ये हमारा एलसीएम फाइंड हुआ हमारा एचसीएफ। अब वेरीफाइड करना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। यह तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर क्या हमारा एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13, फर्स्ट नंबर कितना है 26 और सेकंड नंबर क्या 91। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2366 इधर आएगा 2360। ये मैं किया हूँ इसलिए मैं लिख दिया हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, दोनों बराबर ही आएगा, इक्वल ही आएगा, ये वेरीफाइड हो जाता है। आइए सेकेंड वाले को हम बता दें। फर्स्ट तो हमारा हो गया, सेकेंड का सॉल्यूशन मैं करके दिखाता हूँ आपको। 510 और 92, 510 का हमें फैक्टर करना है तो 510 का फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4, 1 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 बराबर। फिर देखिए 3 8 जा 24, 1 5 3 5 जा 50, फिर 5 17 जा और 17 1 जा, मतलब 2 × 3 × 5 × 17 आ गया इसका। और 92 का करके दिखाता हूँ, यहाँ पे सब कर देता हूँ मैं आपके लिए। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 23, 1 जा 23। तो 2 × 23, सबसे पहले
HCF मैं फाइंड कर रहा हूँ। HCF मैंने क्या बोला, जो दोनों में कॉमन दिखे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, जो दोनों में कॉमन दिखे वही एक नंबर हमारा HCF होता है। लेकिन LCM जो होता है ये कॉमन वाले में से तो एक लिखा जाएगा, बाकी जो कॉमन नहीं उसको भी लिखेंगे, यानी 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 23 सबको लिखना है। तो देखिए 3 × 5 × 17 × 2 × 23, तो हमारा LCM जो होगा वो LCM हमारा हो जाएगा 23,460 में पहले से किया हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे इतना आएगा। अब वेरिफिकेशन करेंगे हम, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। क्या दोनों का इसका मल्टीप्लाई सेम आ रहा है क्या, चेक करते हैं। तो LCM कितना है भाई, LCM है 23,460 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 510, सेकंड नंबर 92। अगर इसका हम मल्टीप्लाई 2 का कर देते हैं तो 46,920, इसको भी करेंगे तो 46,920 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आता है, तो ये भी क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। फ्रेंड्स आइए सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट टर्म 336 का जैसा फैक्टर मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन से बताया वैसा ही फैक्टर करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, करके देख लीजिएगा। 54 का करेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ से हम HCF निकालते हैं। देखिए कॉमन क्या है, यहाँ से ये 2 मिल जाता है और एक 3 मिलेगा। देखिए यहाँ से 3 मिल गया तो मतलब इसका 6 हो गया, ठीक है। LCM जो होता है इन दोनों को तो हम लिखेंगे ही, 2 × 3 लिखेंगे, बाकी जो बचा है ना 2 2 2 7 1 2 3 × 7 × 3 × 3, जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM आप देखिए 3024 आ जाता है। अब LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। LCM हमारा 3024 मल्टीप्लाई HCF इज 6 एंड first number is 336 and second number is 54. If we multiply by 3024 and 6 then we get 18,144 left side and we get 18,144 right side, then we can say that this question is verified. तो फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आपके सामने आएंगे। और फिर मैं एक बार कहता हूं, जो लोग हमारे चैनल को नया देख रहे हैं, अभी भी पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हम इसके आगे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।